हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इंडो ऑफिशियल। साइंस की सीरीज में आज हमारा चैप्टर है डीएनए। डीएनए के एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगी। तो फर्स्ट टेस्ट में वन लाइनर है एक्चुअली ये। एक नई संतान के जीवन का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है नई संतान युग्मनज और जाइगोट से होता है। नेक्स्ट है जीव कोशिकाओं में सबसे बड़ा अणु किस पदार्थ का होता है? तो जीव कोशिकाओं में सबसे बड़ा अणु किसका होता है? डीएनए का होता है। किस पदार्थ में जीवों के आनुवांशिकी लक्षणों की संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती है? तो किस पदार्थ में होती है? डीएनए में होती है। नेक्स्ट है पदार्थ जिसका संश्लेषण कोशिकाओं में उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप न होकर स्वगुणन द्वारा होता है। तो किस में होता है स्वगुणन द्वारा? डीएनए में। आनुवांशिकी पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं आपके फ्रेडरिक माइखर। इन्होंने आनुवांशिकी पदार्थ की खोज की थी। आनुवांशिकी पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था एल्टमान ने। तो एल्टमान ने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए अणु के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षर होते हैं? हमें पता है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा नाइट्रोजनी समाक्षर? आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है, वो है आपका यूरेसिल। किसी पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में देह कोशिकाओं से आधी हो जाती है, तो युग्मक कोशिका में जो देह कोशिका से आधी हो जाती है वो किसकी होती है? डीएनए की। फास्फोडाइस्टर सेतु किन अणुओं में परस्पर जोड़ते हैं? तो जो फास्फोडाइस्टर सेतु होते हैं वो फॉस्फेट अणुओं को शर्करा अणुओं से जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, फास्फोडाइस्टर क्या करते हैं? फॉस्फेट अणुओं को शर्करा अणुओं से जोड़ते हैं। ठीक है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बहुलीकरण किस दिशा में होता है? तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है इसका बहुलीकरण 5' से 3' में होता है। 5' से किस में होता है? आपका 3' में होता है। ठीक। डीएनए अणु की वास्तविक संरचना के खोजकर्ता वैज्ञानिक है वाटसन और क्रिक। इन दोनों ने ही डीएनए अणु की वास्तविक संरचना की खोज की थी और द्विकुंडलित मॉडल भी दिया था डीएनए का। जो डीएनए द्विकुंडलन की मोटाई है वो कितनी होती है? 2 नैनोमीटर यानी कि 2 nm होती है। डीएनए द्विकुंडलिनी में एडेनिन समाक्षर किससे जुड़ता है? तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 होते हैं। तो जो एडेनिन है यानी कि जो ए है वो किससे जुड़ता है? आपका टी से जुड़ता है। एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से जुड़ता है। डीएनए द्विकुंडलिनी में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की क्रमशः संख्या क्या होती है? हाइड्रोजन बंध ऐसे करके 2 बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच तो डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्रोमेटिन में कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? जो क्रोमेटिन में 5 प्रकार के आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। किसमें? क्रोमेटिन में। नेक्स्ट है गुणसूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाई। तो गुणसूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाई क्या होती है? ये होती है आपकी न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम के क्रोडकर में प्रोटीन्स के 8 अणु होते हैं। तो कितने होते हैं प्रोटीन्स के अणु? 8 होते हैं। किस प्रोटीन का अणु डीएनए के योजक खंड से संलग्न रहता है? तो डीएनए के योजक खंड से H1 प्रोटीन का अणु रहता है। ठीक है। न्यूक्लियोसोम तंतु की मोटाई 11 nm होती है। न्यूक्लियोसोम के क्रोडकर पर लिपटे डीएनए में कितने समाक्षर जोड़ी होते हैं? तो 146 होते हैं। डीएनए के अकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम जो अकुंडलन और पुनर्कुंडलन का काम करते हैं वो होते हैं आपके ट्रोपोआइसोमेरेज फर्स्ट। जो ट्रोपोआइसोमेरेज फर्स्ट है ये किसका काम करता है? डीएनए में अकुंडलन और पुनः कुंडलन का। किसका काम करता है? अकुंडलन और पुनः कुंडलन का काम करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए अणु का द्विगुणन कितने द्विगुण मूलों से होता है? तो कितने द्विगुण मूलों से होता है? 1 द्विगुण मूलों से होता है। डीएनए अणु के द्विगुणन के समय अणु के द्रवण का काम डीएनए हेलिकेज करता है। डीएनए हेलिकेज का क्या काम है? ये अणु का द्रवण करता है। क्या काम है इनका? डीएनए द्विगुणन के समय अणु का द्रवण करता है। ठीक है। एंजाइम का डीएनए में की द्विगुण द्विशाखा में रहता है डीएनए हेलिकेज। एंजाइम जो डीएनए द्विगुण में आरएनए प्रवेशकों का संश्लेषण करता है वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए प्रवेशकों का संश्लेषण कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए द्विगुण में पिछुआ सूत्र मतलब होता है जो लैंडिंग स्ट्रैंड्स होते हैं। पिछुआ सूत्र के संश्लेषण में आरएनए प्रवेशकों को समाप्त करने का काम। देखो आरएनए प्रवेशकों का संश्लेषण का काम तो डीएनए पॉलीमरेज करता है और आरएनए प्रवेशकों को समाप्त करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है। ओकाजाई खंड में डीएनए प्रवेशकों को समाप्त करने पर या इन्हें परस्पर जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो ओकाजाई खंडों में कौन सा एंजाइम करता है? आपका
ये करता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए से रिलेटेड कुछ थोड़े मैंने आपको 28 क्वेश्चन बता दिए हैं। डीएनए से इतने ही आते हैं, और भी कुछ एमसीक्यू और थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।